वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। काबिले जिक्र ये डिपार्टमेंट हमेशा से रहा है। साबिक चीफ जस्टिस की अगर बात की जाए, उन्होंने भी ऑर्डर दिया था गैर कानूनी तामीरात कराची के अंदर जो तामीरात थी उनको मिसमार करने का। लेकिन क्या वाकई गैर कानूनी तामीरात मिसमार की गई या सिर्फ डमी कार्रवाई की गई? अगर मैं बात कर लूँ, डायरेक्टर जनरल जो इस वक्त नए अपॉइंट किए गए हैं, डीजी एसबीसी आशकार डावर साहब, ये अभी मंगल को जाकर जो है वो चार्ज संभालेंगे। इनकी क्या स्ट्रेटजीज हैं इसके हवाले से बात करें। लेकिन जो साबिक डीजी थे डॉक्टर नसीमुल गनी सैतो साहब, उनके हवाले से बड़े सवालात होते हैं। पहली बात तो कि नॉन टेक्निकल बंदे को जो है वो इस पोस्ट पर बिठाया हुआ था, डॉक्टर थे और इस पोस्ट पर बिठाया, किस हैसियत से बिठा दिया गया। दूसरी बात ये कि इनके दौर में गैर कानूनी तामीरात मिसमार की गई या फिर नहीं की गई, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त नुमाइंदा K21 न्यूज़ शाहिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया ऑन कॉल। शाहिद, जानना चाहूंगा सबसे पहले, ये जो नए डीजी अपॉइंट किए गए हैं आशकार डावर साहब, नोटिफिकेशन भी आज जारी कर दिया गया और इनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो उस पर भी जानना चाहूंगा। लेकिन जो पुराने साबिक डीजी थे डॉक्टर नसीमुल गनी सैतो साहब, ये किस हैसियत से इस ओहदे पर बैठे हुए थे? नॉन टेक्निकल होने के बाइस भी ओहदे पर रहे फाइज। बहुत शुक्रिया बिलाल, अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। देखिए, बात चूंकि गुज़श्ता 6 माह का जो वक्त गुजरा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर, वो बड़ा कठिन वक्त गुजरा है। हालांकि वजीर आजम पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात थे प्राइम मिनिस्टर के शहर भर में जो कमर्शियल इमारतों के नक्शे हैं उनको जल्द से जल्द प्रोसेस करके उनके हवाले किए जाए और टाइम फ्रेम भी दिया गया था कि 1 महीने के अंदर इनके नक्शे जो है वो पास कर दिए जाए। लेकिन ये 6 माह गुजर के जो डॉक्टर नसीमुल गनी सैतो थे, साबिक डीजी एसबीसी एडिशनल चार्ज किया था, क्योंकि बेसिकली सेक्रेटरी थे और ये डॉक्टर हैं, और इनको नॉन टेक्निकल का चार्ज दिया गया था, जिसकी बाइक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को उसकी करोड़ों रुपए नहीं बल्कि अरबों रुपए मद में नुकसान पहुंचा है। क्योंकि जब नक्शे ही पास नहीं होंगे तो बिल्डर हजरात फीसें जमा नहीं करेंगे, स्कूटियां नहीं होगी, जब फीस जमा नहीं होगी तो रेवेन्यू में इजाफा नहीं हो सकता। बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो तबाही के ध्यान में खड़ा था। फिर आखिर सिंध हुकूमत का फैसला सामने आया है और आज बिल्डिंग कंट्रोल के ही इंजीनियर 20 ग्रेड के आशकार डावर साहब को तैनात कर दिया गया, जो कि इंतहाई ईमानदार शख्स है। और इससे पहले जो कायम मुकाम डीजी रहे और इनके दौर में गैर कानूनी तामीरात के ऊपर एक्शन भी होता रहा। लेकिन जो ये 6 माह का वक्त गुजरा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की तारीख में, इससे बदतरीन दौर नहीं गुजरा, ये एसबीसी के अफसरानों का भी कहना है। अच्छा, आशकार डावर साहब भी काबिल जिक्र जो है वो इस वक्त शख्सियत है, इनकी क्या स्ट्रेटजीज है, कैसे देखते हैं? क्या कोई नई स्ट्रेटजी लेकर आए? क्योंकि कराची के अंदर सबसे बड़ा मसला है गैर कानूनी तामीरात का। अदालत के अहकामात भी हैं मिसमार करने के, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी नई जो है वो तामीरात हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन अभी भी हो रही है। देखिए बिलाल, मैंने कहा कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की तारीख का 6 माह का जो अरसा था, जो 6 माह ये डॉक्टर नसीमुल गनी सैतो जो है वो डीजी का कायम मुकाम डीजी का चार्ज लिए हुए थे, क्योंकि नॉन टेक्निकल थे और इनके दौर में सबसे ज्यादा गैर कानूनी तामीरात उरूज पर आई, जिसके अंदर लियाकताबाद, नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जहां पर गैर कानूनी तामीरात ने जोर ना पकड़ा हो। और ये जिस दौरान आए, क्योंकि जिस वक्त ये आए तो 3 या 4 माह जो है वो लॉकडाउन के अंदर गुजरे, और इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी बिल्डिंगें भी गिरी। इन्हीं के चार्ज लेते के साथ ही 27 अफराद गुलबहार में लुकमाए अजल बन गए, बिल्डिंग जमीन पोस हो गई। इन्हीं के दौर के अंदर एसबीसी के अफसरानों पर केस बनाया गया, जो कि बाद में गलत साबित हुआ, उनको रिहाई मिली, उनकी जमानतें हुई। लेकिन इनके दौर में कोई तायुन नहीं कर सका, ना इन्होंने गैर कानूनी तामीरात से किसी अफसर को मुअत्तल किया और ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी। अच्छा, मैं देखता हूं शाहिद के एक बहुत बड़ा माफिया है जो इस काम के पीछे बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी घुटने टेक देता है। तो क्या समझते हैं, डिपार्टमेंट की कमान जिसने संभाली है और ये इस वक्त चीफ हैं, डीजी जो है वो तैनात हुए हैं, तो बेहतर तरीके से मामला संभाल सकेंगे या फिर जो माफिया है वो इस वक्त भी हावी रहेगा जैसे पिछले 6 महीने रहा? देखिए, माफिया तो हर दौर में रहा है और हर दौर में माफिया ने काम किया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल एक वाहिद इदारा है जहां पर सियासी अफराद और जितने दीगर अफराद हैं, जो ताकतवर अफराद हैं जिनको आप माफिया का नाम दे रहे हैं, वो हर दौर में काम करता रहा है। लेकिन इनके दौर में, क्योंकि गुज़श्ता अरसे ये कुछ दिनों के लिए डीजी कायम मुकाम डीजी रहे थे, उन्होंने आशकार डावर साहब ने अपने दौर के अंदर गैर कानूनी तामीरात से लगाम लगाई हुई थी।
غیر قانونی تعمیرات کو روزانہ کی بنیاد پر توڑا جا رہا تھا, روزانہ کی بنیاد پر ایکشن ہو رہے تھے اور ان کے اوپر کارروائیاں کی جا رہی تھی, کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول کے نہایت سینئر افسر ہیں, انجینئر ہیں اور ایماندار افسر ہیں. ان کے بارے میں آج تک نہ تو کوئی اسکینڈل سامنے آیا ہے, نہ تو کوئی اس طرح کی بات سننے میں آئی ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول کیونکہ ایک اہم ادارہ ہے اور پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ تجارتی جو کمپنیاں ہیں, صنعتی تجارتی کمپنیاں ہیں, ان کو آرگنائز کیا جائے, کیونکہ اس سے ریونیو آتا ہے, اس سے ٹیکس آتا ہے اور ہمارا ملک چلتا ہے. اب کیونکہ اب ون ونڈو کا بھی قیام ہو چکا ہے, ون ونڈو کا کام اب شروع ہونے والا ہے, کیونکہ وہیں سے اب آپ کی جو بڑی بڑی بلڈنگوں کے جو نقشے ہوں گے وہ وہاں پر ون ونڈو پہ جمع ہوں گے اور ون ونڈو سے ہی آپ کو نقشے ملیں گے. تو دوسری جانب یہ بھی ایک اچھی خوشائند بات ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ایک طرف کروٹ لے گیا, کیونکہ گزشتہ 6 ماہ سے کراچی کے بڑے بڑے بلڈر حضرات جو کہ لاکھوں روپے ریونیو دیتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو, لیکن ان کے تک کے کام نہیں ہو رہے تھے, اور جس کی وجہ سے سندھ بلڈنگ کنٹرول کے ریونیو کو نقصان پہنچ رہا تھا, تنخواہوں کے بھی لالے پڑ چکے تھے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کچھ پرائیویٹ لوگ تھے جنہوں نے یہ جو ڈینجرس بلڈنگ توڑی تھی, ان کی بھی بل جو ہے وہ پھنس گئے ہیں, اور سندھ بلڈنگ کنٹرول کے جو سابق ڈی جی تھے وہ سائن نہیں کر رہے تھے, اور وہ بل کے اوپر سائن نہ کرنے کی وجہ سے ڈیمولیشن کا کام میں خلل بھی پیدا ہو رہا تھا. چلیے, بہت شکریہ شاہد حسین اس حوالے سے بریف کرنے کے لیے. امید کرتا ہوں کہ آور صاحب جو اس وقت ڈی جی ایس بی سی اے تعینات ہوئے ہیں, نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے, کل چارج لے لیں گے منگل کے روز, تو بہتر طریقے سے کام کر سکیں, کیونکہ اس شہر کا ناصور یہ ہے کہ یہاں پر مافیا ہر چیز کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں, پانی مافیا, لینڈ گریبرز, ٹرانسپورٹ مافیا, بہت سی جگہوں پر مافیا ایگزسٹ کرتے ہیں. تو غیر قانونی تعمیرات پر بھی ایک بہت بڑا مافیا ہے جو ہمیشہ حاوی رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ ایس بی سی اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس پر کیسے حاوی ہوتا ہے, نئے ڈی جی کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے, کس طرح سے کمانڈ سنبھالتے ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو, آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں. آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھ تک ضرور پہنچانا ہے. جب تک کے لیے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.